साल 1987 की बात है। राजस्थान के सीकर जिले से देवराला गांव से एक खबर आई। इस खबर ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया। दरअसल हम बात कर रहे हैं रूप कमर केस की, जो हमारे देश में सती होने का आखिरी रिपोर्टेड मामला था। रूप कमर की शादी जनवरी 1987 में माल सिंह नामक शख्स से हुई थी। शादी के करीब 8 महीने बाद ही माल सिंह की मौत हो गई। अपने पति के अंतिम संस्कार के दिन रूप कमर दुल्हन की तरह सज के सती होने के लिए तैयार थी। रूप के सती होने की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैलने लगी और देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। हजारों की भीड़ के बीच मात्र 18 साल की एक लड़की अपने पति की डेड बॉडी के साथ चला दी गई। वहां पर मौजूद लोगों में से किसी ने भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव वालों का कहना था कि सती होना रूप का निजी फैसला था, पर आज हादसे के 36 साल बाद इस बात की पुष्टि करना लगभग नामुमकिन है। ऐसा इसलिए क्योंकि बात सती होने तक ही खत्म नहीं हुई। इस घटना का जबरदस्त महिमा मंडन किया गया और जहां रूप अपने पति की चिता के साथ जलाई गई, वहां एक स्थानीय मंदिर भी बना दिया गया। कुछ दिनों बाद तकरीबन 2 लाख लोगों की भीड़ इस मंदिर में पूजा करने के लिए इकट्ठा हुई। धीरे धीरे सती के ये आग राजस्थान सरकार से होते हुए हाई कोर्ट में पहुंच गई, मगर नतीजा कुछ खास नहीं निकला। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस घटना और राज्य सरकार की भारी आलोचना की। आखिरकार मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जब इस घटना की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी, तब एक और चौंका देने वाली बात सामने आई कि देवराला गांव में यह सती का पहला मामला नहीं था, बल्कि तीसरा मामला था। खैर, रूप कमर की घटना के बाद ही राजस्थान सरकार ने सती निषेध अधिनियम 1987 लागू किया। इस बीच भारत में 1947 से 1987 तक सती होने या इसके लिए प्रयास करने के 28 मामले दर्ज किए गए। रूप कमर मामले को आखिरी सती होने का केस माना जाता है। हालांकि इसके बाद भी करीब 24 ऐसे मामले देखे गए जहां सती होने की कोशिश की गई, पर पुलिस आखिरी वक्त पर उसे रोकने में कामयाब रही। कामयाबी के बावजूद हैरानी की बात यह है कि आज 21वीं सदी में भी कहीं ना कहीं इसके निशान देखने को मिल रहे हैं। हालिया मामला मई 2023 में गुजरात की संगीता का है। संगीता ने साबरमती नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में कारणों का खुलासा किया। सुसाइड नोट में लिखा था कि उसके ससुराल वाले सती होने के लिए उस पर लगातार दबाव डाल रहे थे। इस तरह संगीता की कहानी बयां कर रही है कि किस तरह आज भी सती प्रथा की धुंधली छाप हमारे समाज में मौजूद है। लिहाजा आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यह सती प्रथा क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई और किस तरह इसे भारत से खत्म किया गया। तो आइए शुरू करते हैं। सती शब्द संस्कृत भाषा के सत्य शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है वफादार और सच्ची पत्नी। इसका तकनीकी मतलब सहगमन या सहमरना भी है। अब अगर दुनिया की पहली सती होने की घटना की बात करें, तो इसके लिए मानवलोक से देवलोक का सफर तय करना पड़ेगा। देवलोक से जुड़ी देवी उमा को सती कहा जाता है। देवी उमा भगवान शिव की पहली पत्नी थी। ऐसी मान्यता है कि सती प्रथा की शुरुआत भी यहीं से हुई। माना जाता है कि माता उमा के पिता प्रजापति दक्ष ने जब उनके पति भगवान शिव को काफी ज्यादा अपमानित किया, तो माता उमा ने अपनी यौगिक शक्तियों से आग उत्पन्न कर खुद को आग के हवाले कर दिया। हालांकि काफी इतिहासकार इसे सती प्रथा की शुरुआत नहीं मानते। सती प्रथा के अनुसार कोई भी महिला सती तब होती है जब उसके पति की मौत हो चुकी हो। बात करें सती प्रथा की धार्मिक स्वीकृति की, तो सबसे प्राचीन वेद यानी ऋग्वेद में सती प्रथा का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता, मगर ऋग्वेद में एक श्लोक इतिहासकारों के बीच काफी चर्चा का विषय बना रहता है। इस श्लोक के मुताबिक विधवा को अपने जीवन में अग्रे यानी आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। हालांकि मध्यकाल में कुछ पुजारियों द्वारा इस श्लोक के अंतिम शब्द अग्रे की व्याख्या अग्नि यानी आग के रूप में की गई और सती प्रथा को एक वैदिक प्रथा दिखाने की कोशिश की गई, मगर मैक्स मूलर ने इस गलत व्याख्या का खुलासा कर दिया।
इसी तरह अथर्ववेद के श्लोक नंबर 18.3.1 में अपने पति की दुनिया को चुनना वाक्यांश का अर्थ कुछ जानकारों ने सती प्रथा से जोड़ा है, मगर इसका सती प्रथा से किसी भी तरह का सीधा संबंध नहीं पाया गया। वेदों से आगे बढ़े तो हिंदू धर्म पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले धार्मिक ग्रंथ मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में किसी में भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता। यहाँ तक कि इसका प्रमाण रामायण में भी देखने को नहीं मिलता। इतिहासकार रामचरण शर्मा ने रामायण के बारे में कहा कि भगवान राम के वनवास के दौरान उनके पिता राजा दशरथ की मौत और युद्ध में रावण की मौत, इन दोनों की मौत पर न तो भगवान राम की माता कौशल्या ने सती प्रथा को अपनाया और न ही रावण की पटरानी मंदोदरी ने। हालांकि महाभारत काल में सती होने की एक घटना का वर्णन मिलता है। महाभारत में राजा पांडु के मरने के बाद उनकी दूसरी पत्नी रानी माद्री के सती होने का जिक्र है, पर इस घटना को लेकर जानकारों में काफी मतभेद है। माना जाता है कि इस भाग को महाभारत में काफी बाद में जोड़ा गया। इन ग्रंथों से आगे बढ़े तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच लगातार शीत युद्ध चलता रहा, मगर इस बीच किसी भी बड़े बौद्ध भिक्षु द्वारा सती प्रथा की आलोचना किए जाने का जिक्र इतिहास में नहीं मिलता। जाहिर है, अगर उस समय यह प्रथा प्रचलित होती तो बौद्ध धर्म द्वारा इसका इस्तेमाल हिंदू धर्म की आलोचना करने में जरूर किया जाता। ऐसे ही 3री शताब्दी ईसा पूर्व से भारत आए ग्रीक यात्री मेगास्थनीज द्वारा अभी सती प्रथा का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। इससे यह बात साफ है कि हमारे देश में सती प्रथा मौर्य काल तक तो प्रचलित ही नहीं थी। इतिहास के पन्नों में इसका पहला ठोस सबूत 5वीं सदी में मिलता है। इतिहासकार एलेक्स माइकल्स के मुताबिक पहला सती शिलालेख नेपाल में पाया गया, जो 463 ईस्वी का है। उसके बाद साल 510 ईस्वी का शिलालेख भारत के मध्य प्रदेश में पाया गया। मध्य प्रदेश में मिला गुप्त काल का एरड़ शिलालेख भारत में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य माना जाता है। इसमें राजा भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की एरड़ युद्ध में मौत के बाद उनकी पत्नी के सती होने का जिक्र है। इसी तरह देश के दक्षिणी हिस्से में तिरुवलंगाड़ू ताम्रपत्रों में सती प्रथा का शिलालेखीय साक्ष्य पाया गया। इसका समय 10वीं शताब्दी के आसपास का है। इस शिलालेख में राजेंद्र चोल प्रथम की दादी वनबनमा देवी को अपने पति की मौत के बाद सती होने का जिक्र किया गया है। 10वीं सदी में ही भारत आया एक ईरानी यात्री अल बरूनी ने लिखा है कि भारत में सती होना अनिवार्य नहीं था, बल्कि यह विधवा की इच्छा के मुताबिक था। इसके बाद 14वीं सदी में भारत आए मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के दौरान भारत में 3 सती होने की घटना देखने का दावा किया। सती प्रथा को अगर टाइमलाइन की मदद से समझें तो सती होने के ज्यादातर मामले हमारे देश में इस्लामिक हमले के दौरान देखे गए। देश के जाने माने इतिहासकार रोशन दलाल का कहना है कि भारत में सती प्रथा 5वीं सदी से 10वीं सदी के बीच धीरे धीरे विकसित होती गई। शुरुआत में यह प्रथा केवल उच्च वर्गों खासकर राजपूतों तक सीमित थी। बाद में समय के साथ इसे ब्राह्मणों और कई दूसरे योद्धा जातियों ने भी अपनाया। माना जाता है कि इस्लामिक आक्रमण और अत्याचार के चलते सती प्रथा का विकास हुआ और जौहर प्रथा अस्तित्व में आई। जौहर प्रथा में युद्ध क्षेत्र में पति के मरने के बाद इस्लामिक अत्याचार और सामूहिक बलात्कार से बचने के लिए विधवाओं महिलाएं अपने आप को एक साथ आग के हवाले कर दिया करती थीं। जौहर का सबसे पहला सबूत 711 ईस्वी में मिलता है, जब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहला इस्लामिक हमला हुआ था। इस युद्ध में सिंध के राजा दाहिर की अरूर युद्ध में मौत हो गई। राजा दाहिर की पत्नी रानी बाई ने कासिम की सेना के साथ कुछ महीनों तक संघर्ष किया, मगर अपनी हार देखते हुए उन्होंने राजघराने की बाकी महिलाओं के साथ भारत का पहला जौहर किया, जबकि राजा दाहिर की दूसरी पत्नी और उनकी 2 बेटियां सूर्या देवी और परमिला देवी को कासिम द्वारा पकड़ लिया गया और उन्हें सेक्स स्लेव्स की तरह इस्तेमाल किया गया। इसी घटना के बाद हिंदू महिलाओं के द्वारा अपने गौरव और सम्मान की रक्षा के तौर पर जौहर की आग देश के कई हिस्सों में जलाई गई। जैसे कि 14वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी के हमले के बाद
चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मावती का जौहर और उत्तरी कर्नाटक में तुगलक के हमले के बाद कांपली साम्राज्य का जौहर। इसके बाद देश के हर एक कोने में विधवाओं और रानियों ने अपने पति की मौत के बाद सती होने के चलन को अपना लिया। इतना ही नहीं, सती और जौहर करने वाली महिलाओं को उच्च सम्मान, महिमा मंडन और देवी का स्थान भी दिया जाने लगा। यही कारण है कि अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें हमारे देश में नारीवाद का संकेत माना जाता है, उन्होंने अपने पति की मौत के बाद अपने पूरे साम्राज्य को अकेले संभाला था, पर वो भी अपनी बेटी मुक्ताबाई होलकर को सती होने से नहीं रोक पाईं। इसी तरह सिखों के तीसरे गुरु अमरदास साहब ने सती प्रथा का विरोध किया, मगर साल 1839 में राजा रणजीत सिंह की मौत के बाद उनकी 4 रानियों ने खुद को सती प्रथा की आग में झोंक दिया। इस तरह 19वीं सदी में ब्रिटिश भारत में सती प्रथा के जितने मामले उभर कर सामने आए, उतने प्राचीन और मध्यकालीन भारत इतिहास में देखने को नहीं मिले। उमा नारायण अपनी किताब डिसलोकेटेड कल्चर्स में लिखती हैं कि औपनिवेशिक युग में बंगाल में सती प्रथा का दबदबा बाकी भारतीय क्षेत्रों से ज्यादा देखा गया। इसके लिए 3 कारण जिम्मेदार रहे। पहला, बंगाल के लोगों का यह मानना कि सती प्रथा वेदों के अनुरूप सही है। दूसरा, हिंदू विधवाओं की संपत्ति को हथियाने के लिए उन्हें जबरदस्ती सती करना। और तीसरा, 18वीं सदी के बंगाल अकाल के बाद गरीबी और भुखमरी से बचने के लिए कई विधवाओं द्वारा सती प्रथा को बढ़ावा दिया जाना। सती के बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्रिटिश राज ने 1815 से 1824 तक एक सर्वे कराया। इसमें 10 साल में पूरे देश में सती होने की घटनाओं का रिकॉर्ड बनाया गया। रिकॉर्ड में सामने आया कि 10 सालों में तकरीबन 6000 से ज्यादा महिलाएं सती की इस आग में झुलसा दी गईं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना था कि अंग्रेजों द्वारा सती मामलों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इसका मकसद भारत के लोगों को हिंदू धर्म से कैथोलिक धर्म में बदलना है। दरअसल इस सोच की वजह यह थी कि सर्वे को करने से लेकर रिपोर्ट तैयार करने तक का काम किसी ब्रिटिश अधिकारी को न देकर एक ईसाई मिशनरी संगठन को दिया गया था। तकरीबन इसी समय एवेंजेलिकल मूवमेंट की शुरुआत हमारे देश में बंगाल के इलाके से ही हुई थी। इस आंदोलन का मकसद भारतवासियों को वेदों से बाइबल की ओर ले जाना, यानी कैथोलिक धर्म में परिवर्तित करना था। बहरहाल यह तो बात हुई सती प्रथा की शुरुआत से लेकर इसके पूरे देश में फैलने तक की। अब जानते हैं भारत के उन रियासतों और हस्तियों के बारे में जिनके द्वारा सती जैसी कुप्रथा को समाज से मिटाने के लिए संघर्ष किया गया। ब्रिटिश राज के सर्वे के मुताबिक 19वीं सदी में सती प्रथा अपने चरम पर थी, मगर हैरानी की बात तो यह है कि इसे खत्म करने की कोशिश मध्यकाल के तुगलक साम्राज्य में शुरू हो गई थी। तब सती के मामले देश में काफी कम थे। मोहम्मद बिन तुगलक पहला मुस्लिम शासक बना जिसने भारत में सती प्रथा पर बैन लगाया और सती होने के लिए विधवा को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया। इसके बाद मुगल शासक हुमायूं और अकबर ने भी सती प्रथा पर रोक लगाई, मगर वे भी अपनी इच्छा से सती होने वाले को रोकने में असफल रहे। जॉन स्ट्रैटन हॉले ने अपनी किताब सती द ब्लेसिंग एंड द कर्स में लिखते हैं कि मुगल सम्राट अकबर ने विधवाओं को जानबूझकर सती होने से रोकने के लिए उपहार और जमीन भी ऑफर करने का प्रस्ताव रखा था। मुगल बादशाह जहांगीर और औरंगजेब ने भी सती को बैन किया, पर उसे सख्ती से लागू करने में नाकामयाब रहे। इसके अलावा महाराजा शिवाजी राजे भी सती प्रथा के बड़े विरोधी माने जाते थे। इन्होंने अपने पिता की मौत के बाद अपनी माता जीजाबाई को सती होने से रोका था। वहीं पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क पहला यूरोपीय गवर्नर माना जाता है जिसने 1515 में गोवा में सती प्रथा को खत्म किया था। हालांकि पूरे देश में सती प्रथा को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान राजा राममोहन राय का माना जाता है। दरअसल बात 1811 की है, जब राजा राममोहन राय के बड़े भाई जगमोहन राय की मौत हो गई और उनकी पत्नी को सती बनाकर जबरन पति के साथ आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना ने राजा राममोहन के दिल और दिमाग पर गहरी चोट की। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि इस बुरी प्रथा को हमारे देश से मिटाना बेहद जरूरी है। उन्होंने समस्त हिंदू ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया और पाया
कि किसी भी हिंदू ग्रंथ में सती प्रथा का कहीं कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद उन्होंने कैथोलिक मिशनरियों के साथ मिलकर भारत में लोगों को सती प्रथा के खिलाफ जागरूक करना शुरू किया। राजा राम मोहन राय और उनके साथी मिशनरियों ने गवर्नर विलियम बेंटिक से सती प्रथा खत्म करने की गुहार लगाई और आखिरकार 1829 में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ। इसके बाद सती प्रथा को हमारे देश में अवैध घोषित कर दिया गया। कुल मिलाकर कहें तो सती प्रथा हमारे वेदों और धार्मिक ग्रंथों में तो कहीं नहीं मिलती। अगर यह मिलती है तो केवल कुछ लोगों की तकियानुसी सोच में। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि एक स्त्री का आधार और अंत उसके पति के साथ ही है। आज हमारे समाज से यह कुप्रथा साफ हो गई है, पर आज भी हमारे समाज में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह जैसी कई कुप्रथाएं अस्तित्व में हैं। इनका आधार भी सिर्फ हमारी छोटी सोच है, ना कि ग्रंथ। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज बस इतना ही। अगले सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, लेकिन इससे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दें। आपके रिस्पांस का हमें इंतजार रहेगा। जाते जाते यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिहाज से इस टॉपिक की महत्ता को देखते हुए आपके लिए एक प्रश्न भी छोड़ रहे हैं। इसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध को औपनिवेशिक भारत में एक प्रमुख सामाजिक बुराई के विनाश के रूप में देखा जाता है। टिप्पणी करें। तो दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। धन्यवाद।